हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स का अक्टूबर महीने का असाइनमेंट देखने वाले हैं और आप इन असाइनमेंट को मैंने जिस तरीके से लिखा है आप उसी तरीके से आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते चलें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओम का नियम क्या है और इस नियम की सीमाएं लिखिए। तो आप सभी को मालूम है ओम का नियम क्या होता है कि चालक से गुजरने वाली जो धारा चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है ना। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और जो हमने जो कांस्टेंट लिया है यहाँ पे R लिया है, V इज इक्वल टू आई आर। और इसकी सीमाएं हैं, जो ओम का नियम कब कब मान्य है, तो स्थिर ताप होने चाहिए तथा धात्विक चालक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये दोनों लिमिटेशंस हैं, इसकी सीमाएं हैं, तभी ओम का नियम काम करे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए। इसमें चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है और प्रतिरोध गुणांक हमको दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे आप। सबसे पहले हमको मालूम है एक फॉर्मूला जो होता है प्रतिरोध गुणांक का, उसमें हमने लिया हुआ है कि अल्फ़ा, उसको मान लेते हैं हम, आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो आर नॉट की वैल्यू हम जो एक्स ओम ले लेते हैं और आर टी जो 3x ओम के इक्वल टू होगा, और इस चीज़ को हम फॉर्मूले में रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। आप प्रोसीजर देख सकते हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसमें। तो 3x ओम कब हो जाएगा, जब तापमान 500 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो किरचॉफ का नियम बच्चों आपको मालूम है, जो प्रथम नियम होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिशाएं देख रहे हैं धाराओं की और उसको सम कर रहे हैं, तो जो समीशन ऑफ आई होगा वो शून्य के बराबर होगा। ओके, तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, चार प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ देते हैं। चतुर्भुज की एक विकर्ण में धारामापी लगाया जाता है। जब धारामापी को विक्षेप न हो तो सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है। अब ओके बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है, स्वच्छ व नामांकित रेखा चित्र से चल कुंडली की रचना, कार्य सिद्धांत तथा सुग्राह्यता की व्याख्या कीजिए। तो आगे की कुछ पिक्चर्स में आपको इसकी रचना और कार्य सिद्धांत दिखाई देगा, आप उसी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और चित्र के लिए आप अपने जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखिए। तो दोनों ही विभवांतर ही होते हैं, विद्युत वाहक बल भी और विभवांतर भी। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, यह सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है, अधिकतम विभवांतर होता है। जबकि जो विभवांतर होता है किसी विद्युत परिपथ में स्थित दो बिंदु के विभवों के अंतर को बोलते हैं हम। इसी प्रकार जो दूसरा अंतर है, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, मतलब विद्युत वाहक बल का अस्तित्व विद्युत परिपथ भंग हो जाने के बाद भी रहता है और विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विभवांतर क्या होता है, वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से आप चौथा अंतर भी देख सकते हैं, जो विद्युत वाहक बल है इसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ही विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चार प्रमुख अंतर हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। अब इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए।
तो नियम देख लें, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है तथा अल्पांश के लंबाई तथा अल्पांश एवं बिंदु के को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट, आप तीनों को नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का असाइनमेंट खत्म होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है।